तो बच्चे ये था हमारा महा शॉर्टकट मेथड। इसको देख लो, यहाँ पे जो मैंने तुम्हें पीडीएफ भेजा है उस पीडीएफ में करेक्ट कर लेना। यहाँ पे मैंने गलती से 3rd रो लिख दिया था, इसको करेक्ट कर लेना। ये 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 अपने पीडीएफ में चेंज कर लेना। ये 4 लिखा है, ये 2 लिखा है और ये 5 लिखा है। ठीक है ना बच्चे, ये इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले तो ये 3 रो लिख लिए। ठीक है, ये मतलब ये 3 रो लिख लिए जो मैट्रिक्स में लिखा है। उसके बाद इसके जो फर्स्ट 2 रो है उसको इसके नीचे लिख दिया। ऐसा करने के बाद ये जो फर्स्ट 2 कॉलम्स है उसको इसके राइट में लिख दिया। फिर पहले रो को, इस रो को और पहले कॉलम को डिलीट कर दिया। देख लो यहाँ पे फर्स्ट रो को हटा दिया, फर्स्ट कॉलम को हटा दिया। उसके बाद जो एलिमेंट बचा ऐसे क्रॉस कर दिया। ये सब जो एलिमेंट्स आ गए, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कॉलम ऑफ एडजॉइंट ए। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड कॉलम ऑफ एडजॉइंट ए। यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड कॉलम ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है अगर तो पूछ लेना। ठीक है, ये पेज नंबर 101 भी क्लियर हो गया, पेज नंबर 102 भी क्लियर हो गया। अब बच्चों आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गया। ये जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ इसको रट्टा मार जाना है। ठीक है, हर एक प्रॉपर्टी का मैं प्रूफ दूंगा, बट इसका जो प्रूफ है वो ना ही जेई मेंस में आता है ना ही जेई एडवांस में आता है। ठीक है, बोर्ड में एक का प्रॉपर्टी का प्रूफ आ सकता है जो मैं तुम्हें बता दूंगा कि इस प्रॉपर्टी का प्रूफ को तुम रट जाना, आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ एक बार मैं तुम्हें प्रूफ में हर एक प्रॉपर्टी का एक बार तुम्हें मैं दे दूंगा, दिखा दूंगा कि प्रूफ इसका क्या है, बट प्रूफ हमें याद नहीं रखना है, सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखना है। जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रॉपर्टी अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, सिर्फ इसका प्रॉपर्टी रट जाना है। रटोगे कैसे, हर एक प्रॉपर्टी को 2 से 4 बार समझ के लिख लो तो याद हो जाएगा। पहला तरीका है रटने का। दूसरा क्या है कि तब तुम जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब इसमें ये प्रॉपर्टी यूज होगा तो तुम्हें खुद से याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि ए हमने एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, चाहे वो सिंगुलर हो नॉन सिंगुलर हो कुछ भी हो चलेगा, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन वो होना क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई एन क्या है, एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया हमने ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का अगर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया तो ये एक प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी है ये महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बच्चों इस प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, बोर्ड में आएगा ही आएगा। हर साल आता है, इस साल भी आएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को रट जाओ। ये सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी एडजॉइंट का और सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो आना ही आना है। और इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, किस में यूज करेंगे, इन्वर्स निकालने में यूज करेंगे। और इस प्रॉपर्टी से कई सारे और प्रॉपर्टीज जो अभी मैं आगे तुम्हें बताऊंगा वो डिराइव होगा। तो ये सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो इसे रट जाओ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर जेके बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, और इसमें जेई मेंस और जेई एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है कि बोलेगा कि ऐसे ऑप्शन तो नहीं दे देगा कि ए इंटू एडजॉइंट ए और ये नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ये प्रॉपर्टी यूज होगा जेई मेंस एडवांस में, तो उसको रट जाओ इस प्रॉपर्टी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में भी देख लेना ये प्रॉपर्टी है। इसका मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, प्रूफ नहीं आता है बट फिर भी प्रूफ जेई मेंस में तो नहीं आएगा या एडवांस में तो नहीं आएगा, बोर्ड में भी नहीं आता है, बट फिर भी एक बार देख लो प्रूफ, इसका प्रूफ देख लो, ध्यान से देखो। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, जनरल मैट्रिक्स ले लिया n बाई n ऑर्डर का। तो n बाई n ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स क्या होगा, A11 A12 A1j, ये jth कॉलम है, A1n ये nth कॉलम का एलिमेंट है। अब यहाँ पे क्या हो गया, A21 A22, सेकेंड रो स्टार्ट कर दिया, ये क्या हो गया A2j, ये क्या हो गया A2n। इसी प्रकार से आप एक ith रो ले लो, AI1 AI2, ये हो गया AIj, ये क्या हो गया AIn, और लास्ट में क्या होगा, nth रो ले लो, AN1 AN2 AN3
और ये क्या हो गया ANN। ये मैंने एक n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, जनरल मैट्रिक्स लिया ऑफ ऑर्डर n/n। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो क्लियर होगा, ये एलिमेंट हमारा क्या है, ith रो jth कॉलम का एलिमेंट है। इसे हम क्या बोलते हैं, जनरल एलिमेंट बोलते हैं ऑफ मैट्रिक्स है। ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये मैट्रिक्स स्टार्टिंग में पहले फर्स्ट लेक्चर में ही ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इस मैट्रिक्स का मैंने क्या किया कि इसका एडजॉइंट निकाला, ए मैट्रिक्स का, इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको अपने को फैक्टर से रिप्लेस करने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए हो जाएगा इसका C11 C12 C1j C1n, फिर क्या हो जाएगा C21 C22, फिर क्या हो जाएगा C2j, फिर क्या हो जाएगा C2n, यहाँ से क्या होगा CI1 CI2 CIj CIN CN1 CN2, ये क्या हो जाएगा CNj CNN। ये मैट्रिक्स लिया, इसके बाद भी इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो क्या मिल गया हमें, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ले लेते हैं, एडजॉइंट ए। चलो ट्रांसपोज ले लिया, इनटू ए ले लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या है,